हे एवरीवन, वेलकम बैक। आईसीआईसीआई बैंक का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड, एक ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू से आपको 5% तक का शॉपिंग मिल सकता है, मोजे से लेकर के स्मार्टफोन बाय करने तक। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ चार्जेस भी हैं जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स आपको पेनल्टी, फाइन एंड बहुत प्रकार के चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो चार्जेस के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए एंड साथ ही साथ कौन कौन एलिजिबल है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रेंड्स अमेजन आपको ऑलमोस्ट हर बार जो है पॉपअप कर देता है कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो तो रिजेक्ट हो जाता है। तो कौन एलिजिबल है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड 5% के अलावा और कौन कौन से कैशबैक और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से और क्या प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके चार्जेस के बारे में। अगर हम ज्वाइनिंग या फिर मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ये ज्वाइनिंग या फिर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं मांग रहे हैं। देखिए, एनुअल फीस या फिर ज्वाइनिंग फीस देना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सो नो डाउट कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल फीस तो नहीं देना पड़ रहा, लेकिन उस लेवल की बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रही है जो कि आपको अदर क्रेडिट कार्ड्स विद ज्वाइनिंग फी या तो फिर मिनिमम एनुअल फीस पर देती है। इसके अलावा अगर आप एक क्रेडिट पीरियड को क्रॉस कर देते हैं या तो फिर अगर आप एडवांस कैश विड्रॉ करते हैं या फिर अगर आप ईएमआई में लेते हैं तो इन ट्रांजैक्शंस पर आपको 45% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं या तो फिर अगर आप क्रेडिट लेते हैं। तो क्रेडिट मतलब मान लो कि कुछ समय के लिए आपने इस क्रेडिट कार्ड को किसी और स्टोर में या फिर शॉपिंग में स्वाइप किया था एंड उस पैसे को जो है आप टाइम पर पे नहीं करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज लगना शुरू हो जाता है। मंथली 3 से 4% का जो है आप पर यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा अगर आप आईसीआईसीआई बैंक अमेजन पे क्रेडिट कार्ड, दैट मीन्स कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 500 रुपये उसी समय चार्जेस लगेंगे या तो फिर 2.5% ऑफ दैट विड्रॉवल। यहाँ पर कोई भी फीस माफ नहीं है। लाइक बहुत सारे आपको ऑफर्स देखने को मिलते हैं ना कि स्टार्टिंग विड्रॉवल में किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप विड्रॉवल करोगे तो चार्जेस लगेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट आपको उसी दिन से लगना स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आप यहाँ पर विड्रॉ करते हो। और मान लो कि आपका जो एक ईएमआई है वो 2 या फिर 5 तारीख को है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है आपको पेमेंट करना था। अगर आप ये पेमेंट टाइम पर नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज से लेकर के 1200 रुपीज तक का आपको पेनल्टी, लेट पेमेंट फी लग सकता है। एज यू कैन सी द स्लैब, इस स्लैब के बेसिस पे आपका जो भी ड्यू अमाउंट है उस अमाउंट पर आपको यहाँ पर ये पेनल्टी चार्जेस लेते हैं। सो पेनल्टी अवॉइड करने के लिए टाइम पर पेमेंट कर देना बेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ओवर लिमिट यूज करते हो, लिमिट क्रॉस कर देते हो यूज करते करते, तो यहाँ पर आपको 550 रुपये का मिनिमम चार्जेस लगेगा या तो फिर 2.5% आप जितना भी ज़्यादा अमाउंट यूज कर रहे हो। किसी भी क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन करने से पहले लिमिट चेक कर लिया करो। लिमिट कहीं क्रॉस हो गया है तो आपको यहाँ पर सूखा सूखे 500 रुपये या तो फिर 2.5% ऑफ दैट अमाउंट आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। अब इसके साथ ही साथ मान लो कि आपका जो वो पेमेंट ड्यू डेट है वो क्रॉस हो गया एंड यहाँ पर कंपनी वालों ने जो है एक चेक भी लगाया, वो अगर चेक बाउंस होता है तो इस केस में भी आपको 500 रुपये या तो फिर 2% ऑफ दैट ड्यू अमाउंट जो भी ज़्यादा होगा आपसे ये चार्ज करेंगे। इतना ही नहीं, जिस बैंक से आपका पैसा कटता है ना वो बैंक भी जो है आपसे 450 के आसपास, 500 रुपये के आसपास जो है आपसे ये चार्ज लेते हैं। एंड लेट गेस कि आपने एक जो है ऑटो डेबिट सेट करवा के रखा है, अगर वो ऑटो डेबिट फेल्ड हो जाता है, अगर वो ऑटो डेबिट नहीं होता है तो इस केस में भी आपको 500 रुपये चार्जेस लगेंगे फॉर एवरी ऑटो डेबिट फेल्ड ट्रांजैक्शन पे 500 रुपये या फिर 2%। सो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेट पेमेंट फ़ी हो गया या फिर ड्यू चार्जेस हो गए या तो फिर अगर आप लेट पे पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको बाउंस चार्जेस या फिर ऑटो डेबिट के फाइन, ये सारे मिलजुल कर ना आपका अच्छा खासा काट लेती है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद अगर कभी आप अपना कार्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ स्लिप चाहिए या फिर कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, तो इन सब के लिए आपको ना हर बार 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। एंड मान लेते हैं कि आप अपने बैंक के थ्रू से जो ही बाकी बैलेंस है उसे पे नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम ब्रांच में जाएं एंड वहाँ पर पैसे दें एंड उसके थ्रू से जो है हमारा जो भी बकाया है या फिर ड्यू अमाउंट है वो क्लियर हो जाए, तो इसके लिए भी आपको ब्रांच 100 रुपीज़ चार्ज करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इनके खुद की वेबसाइट में ये सारे डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना रेंट पेमेंट देते हो, रेंट पेमेंट करते हो, तो यहाँ पर आपको 1% ऑफ दैट अमाउंट एज ए चार्ज
लगता है। और अगर आप फॉरेन जाते हो तो यहाँ पर आपको 3.5% का करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो फ्रेंड्स चार्जेस बहुत प्रकार के लग रहे हैं। क्या सिर्फ यही क्रेडिट कार्ड इस प्रकार के चार्जेस ले रहे हैं? तो देखा जाए तो फ्रेंड्स ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स के जो चार्जेस होते हैं ना ऑलमोस्ट इसी स्लैब में ही होते हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब क्विकली इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। नो डाउट कि आपको मैंने स्टार्टिंग में चार्जेस के बारे में बताकर डरा दिया, लेकिन डरा नहीं रहा था, मैं आपको अवेयर कर रहा था। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अगर आपके पास ICICI बैंक का अमेजन क्रेडिट कार्ड है और अगर आप एक प्रीमियम मेंबर हो तो यहाँ पर आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है अमेजन इंडिया पर शॉपिंग करने पे। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप अमेजन पे यूज करते हैं बिल पेमेंट करने के लिए, फिर रिचार्ज करने के लिए, फिर डिश टीवी रिचार्ज करने के लिए, फिर कुछ और पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको जो है 2% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑफलाइन या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो तो यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। साथ ही साथ आपको 15% तक का कैशबैक मिल सकता है अगर आप इनके 2500 प्लस सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स में अगर आप डाइनिंग करते हैं तो 15% तक का आपको यहाँ पर कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूल सरचार्ज वेवर, तो जी हाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। कोई लिमिट नहीं रखा गया है, जब भी आप फ्यूल भरते हो तो यहाँ पर जो है आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। और यहाँ पर जो भी आपको कैशबैक वगैरह मिलता है ना, ये एज ए रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एंड एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपीज़ होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं ना, तो ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म जो है आपको ना प्रो रिवॉर्ड रिडेम्पशन का चार्जेस ले लेती हैं। यहाँ पर किसी भी कॉर्नर में मुझे हाईलाइट होते हुए नहीं देखने को मिला कि रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्जेस, बट इन केस में भी हो सकता है या फिर ये क्रेडिट कार्ड आपसे ले सकता है रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्जेस, जो कि अराउंड 99 रुपीज़ के आसपास होता है। स्पेशल बेनिफिट की अगर बात करें तो नो कॉस्ट EMI आपको 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का मिल जाता है। अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं, लेटेस्ट लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन्स कोई भी कंपनी की, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिल जाती हैं। इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास अमेजन प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है तो आपको यहाँ पर 3% का कैशबैक मिलेगा। 3% भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपको 5% का चाहिए तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अब इन सब के बाद हम क्विकली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं। सबसे पहला एज, 18 से लेकर के 60 साल तक के व्यक्ति को ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, इनकम, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी चलेगा, अगर आप सैलरीड हो तो भी चलेगा। आपकी मंथली रेवेन्यू या फिर इनकम मोर देन 25,000 होनी चाहिए अगर आप ICICI बैंक होल्ड करते हो। तो अगर आपके ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है, मंथली मिनिमम सैलरी है वो 35,000 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर एक क्राइटेरिया बहुत ही हेवी रहता है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कुछ सिटीज में ना ये अपने सर्विसेज नहीं देते। मे बी अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो समझ लेना कि आप जिस लोकेशन में रहते हो शायद वो अभी इनके सर्कल में नहीं आया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आई होप कि आप ITR फाइल कर रहे हो। अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो वो लगेगा। अगर आप सैलरीड हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप, दैट्स ऑल। इसके बाद जो है आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल हम कंक्लूजन पर आते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जो कि अमेजन पर ज़्यादा शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर ना ही आपको ज्वाइनिंग फीस लग रहा है ना ही एनुअल फीस, लेकिन आपको यहाँ पर 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। विदाउट प्रीमियम मेंबर्स को 3% का कैशबैक, 2% ऑन अमेजन पे पर, दैट मीन्स कि अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो, एंड 1% ऑन ऑल अदर वेबसाइट पे। लेकिन अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें जो कि नेगेटिव पॉइंट्स है, तो ये आपको ना वो लॉन्च की फैसिलिटीज़ नहीं देती हैं, लाइक वो रेलवे की IRCTC वाली फैसिलिटीज़ हो या फिर एयरपोर्ट्स की लॉन्च फैसिलिटीज़ हो। इसके अलावा जीरो बेनिफिट्स ऑन ट्रैवल, या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें तो उसमें भी किसी टाइप का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप एक नॉन अमेजन यूजर हो तो यहाँ पर कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% का कैशबैक ऑन ऑल अदर वेबसाइट्स, जो कि कुछ खास बेनिफिट सच में आपको नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे कॉन्स एंड बहुत सारे प्रोस पॉइंट्स है। मैटर करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं दैन बेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड के लिए। नो डाउट कि यहाँ पर आपको लिमिट्स भी अच्छी खासी मिल सकती है, फिर बढ़ाई जा सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने किसी पॉइंट को मिस किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ ये पॉइंट्स जो है इन्हें भी हमें नोटिस ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी टाइप की कोई भी क्वारीज हो या फिर फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।